नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आप सभी जानते हैं कि AIBE 17 के एग्ज़ाम में अब 2 वीक से भी कम का टाइम रह गया है। साथियों, चाहे AIB का एग्ज़ाम हो, चाहे किसी जुडिशरी का एग्ज़ाम हो, सभी में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, खासतौर पे केस लॉ से रिलेटेड। और ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जाते हैं, या तो पहले केस लॉ का नाम देखकर उसका कंटेंट पूछ लिया जाता है, या फिर कंटेंट बोलकर पूछा जाता है कि कौन से केस में डिसाइड हुआ था। दोस्तों, हमने यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के टॉप 25 केसेस को कंपाइल किया है, और होप सो इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस कॉन्स्टिट्यूशन के केस लॉ से रिलेटेड मिल जाएंगे एग्जाम के अंदर, ऐसी उम्मीद है। आइए जल्दी जल्दी हम इनको रिव्यू करते हैं। पहला केस है केशवानंद भारती का केस। ये अभी बहुत ही ज्वलंत मुद्दा भी है, ये इसके बारे में काफ़ी डिस्कशन अखबारों में भी आ रहा है। तो केशवानंद भारती का केस क्यों फेमस है? एक तो इस केस में ये बोला गया था कि प्रियम्बल जो है भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वह संविधान का अंग है। दूसरा, इसमें यह भी बोला गया था कि जो भारत के संविधान है उसको संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उसमें भारत के संविधान का मूल ढांचे में, बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं किया जा सकता। अब साथ ही ये भी इंपॉर्टेंट है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। बेसिक स्ट्रक्चर के कुछ फीचर्स हैं, जैसे सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सिक्योलियर कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और इसमें यह भी हेल्प किया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन एज अ बेकॉन लाइट है जो गाइड करता है इंटरप्रिटेशन ऑफ अदर लॉज में। दूसरा केस है दोस्तों, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इसमें यह बोला गया था कि जो कंपनी या कॉरपोरेट है वो सिटीज़न नहीं होती है, ये इसलिए उनको वो सिटीज़न की तरह फंडामेंटल राइट्स को क्लेम नहीं कर सकती। केस नंबर 3, बाशेश्वर नाथ वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इसमें यह हेल्ड किया गया था कि सिटीज़न भी अपने फंडामेंटल राइट्स को वेव नहीं कर सकता है। चौथा है शायरा बानो वर्सेस शायरा बानो एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें बोला गया था कि ट्रिपल तलाक को गैर कानूनी माना गया था, नॉन अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसको माना गया था। और ये बोला गया था कि कोई भी जो तलाक के बिद्दत है, यानी कि जो ट्रिपल तलाक है वो नल एंड वॉइड है, और जिस सीमा तक लॉ इसको ट्रिपल तलाक को अलाउ करता था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। पांचवा केस है इंपॉर्टेंट, सतीश चंद्र वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें यह बोला गया था कि जो एक जैसे लोग हैं उनको एक जैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, जो अलग तरह के लोग हैं उनमें अलग तरह का ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, यानी कि लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक एंड अनलाइक शुड बी ट्रीटेड डिफरेंटली। नेक्स्ट केस है रामकृष्ण डालमिया वर्सेस जस्टिस SR तेंदुलकर। इसमें जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन, एक बोला गया था कि क्लासिफिकेशन प्रोहिबिटेड है, लेकिन रीजनेबल क्लासिफिकेशन होना चाहिए, और रीजनेबल क्लासिफिकेशन के लिए क्या 2 टेस्ट है वो इसमें बताए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है FCI वर्सेस कामधेनु केटल फीड इंडस्ट्रीज। इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन का सिद्धांत की व्याख्या की गई थी। नेक्स्ट 8वां केस धर्मदत्त वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें यह बोला गया था कि अगर सिंगल पर्सन कोई है और उसमें कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस या अगर रीजंस हैं, तो उसका भी सिंगल पर्सन का भी रीजनेबल क्लासिफिकेशन करके एक अलग क्लास की तरह क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, और वो भी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड होगा। नेक्स्ट केस है जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में जो है एडल्ट्री जो 497 IPC में थी उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया था, और बोला गया था कि 497 आगे से क्राइम नहीं माना जाएगा, और लेकिन ये अगर कोई एडल्ट्री में है तो ये डाइवोर्स के लिए ग्राउंड रहेगा। केस नंबर 10 इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। साथ ही रिजर्वेशन कोटा के रिलेटेड, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो रिजर्वेशन होता है उससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट केस है। मंडल कमीशन के केस के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं होगा। नेक्स्ट केस है पवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आपको पता होगा 2019 में 103वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए कोटे का प्रोविजन 10% सीटों के लिए किया गया था, और ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भी किया गया, फिर बाद में एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी, एडमिशन्स में भी किया गया। तो पवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो 103rd जो अमेंडमेंट आया था वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करता है। नेक्स्ट केस
केस नंबर 12 देखते हैं दोस्तों, PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें बोला गया था कि जो अगर कोई किसी की टेलीफोन टैपिंग करता है तो वो आर्टिकल 19(1)(a) में जो उसको फ्रीडम मिली हुई है उसका फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वायलेशन है, और है जब तक कि यह 19(2) में दिए गए एक्सेप्शंस में कवर नहीं होता। और ये मतलब जो आर्टिकल 19(2) में जो अपवाद दिए गए हैं अगर उनमें अपवाद में नहीं आता है तो फिर आप किसी की भी टेलीफोन टैपिंग नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट केस है स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सनलाइट इज़ द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट, मतलब जो सूर्य की रोशनी है वो सबसे अच्छा कीटनाशक है किसी भी चीज़ के लिए। कहने का मतलब उनको यह था कि जो पब्लिक इंटरेस्ट के जो केसेस हैं उनका लाइव टेलीकास्ट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इस केस में बोला गया था कि कोई भी तरह का नार्को एनालिसिस है, पोलीग्राफिक टेस्ट है, ब्रेन मैपिंग है, इन सब के लिए किसी भी एक्यूज्ड को फोर्स नहीं किया जा सकता है, बिना उसकी कंसेंट के उसका ये सब टेस्ट नहीं किया जा सकते। अगर विदाउट उसकी कंसेंट ये सब टेस्ट किए जाते हैं तो ये राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन और राइट ऑफ पर्सनल लिबर्टी दोनों का उल्लंघन है। नेक्स्ट केस है उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसमें राइट टू एजुकेशन को भी राइट टू लाइफ में निहित फंडामेंटल राइट माना गया था। नेक्स्ट केस कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें बोला गया था कि राइट टू डाई विद डिग्निटी भी एक फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट सिटीजन्स डेमोक्रेसी वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम। इसमें बोला गया कि बिना मजिस्ट्रेट के किसी भी एक्यूज्ड की हैंडकफिंग नहीं होगी। नेक्स्ट है मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। मच्छी सिंह ऑफ स्टेट ऑफ पंजाब ये डेथ पेनल्टी के मामले में बहुत फेमस केस है। इसमें कहा गया था कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही डेथ पेनल्टी दी जानी चाहिए, रूटीनली डेथ पेनल्टी किसी को नहीं दी जानी चाहिए। साथ ही इसमें यह भी कहा गया कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज द रूल एंड डेथ सेंटेंस इज एन एक्सेप्शन। नेक्स्ट विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये बहुत फेमस केस है। इसमें प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमन एट वर्क प्लेस से रिलेटेड काफ़ी गाइडलाइंस इशू की गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उसके बाद ही POSH प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 आया, उसको शॉर्ट में POSH नाम भी बोला जाता है, ये इसलिए केस इसमें फेमस है। और नेक्स्ट केस है सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें ये माना गया था कि जो सोलिटरी कन्फाइनमेंट है, यानी कि जो सोलिटरी कन्फाइनमेंट मतलब जो काल कोठरी में किसी के अपराधी को रखा जाना, ये फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। केस नंबर 21 जुरजीत सिंह थिंड वर्सेस कंवलजीत कौर। दोस्तों ये भी बहुत फेमस इंपॉर्टेंट केस है। इसमें बोला गया था कि किसी का भी वर्जिनिटी टेस्ट जो है वो राइट टू प्राइवेसी जो कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है उसका उल्लंघन है। नेक्स्ट केस मुरली वर्सेस देवरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें स्मोकिंग इन पब्लिक केसेस के बारे में ये केस फेमस है, और इसमें कहा गया था कि किसी को भी पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग करके अपने राइट को फोर्स कराने के लिए किसी और के राइट टू एनवायरनमेंट का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है। मतलब कुल मिला के क्रक्स ये है कि पब्लिक प्लेस पे किसी को भी स्मोकिंग करने का फंडामेंटल राइट नहीं है। नेक्स्ट केस मोहम्मद हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ NCT दिल्ली। इस केस में कहा गया था कि स्पीडी एंड फेयर ट्रायल जो है वो आर्टिकल 21 का इंटीग्रल पार्ट है, यानी कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में आता है ये वाला भी। नेक्स्ट शफीन जहां वर्सेस अशोकन KM। इसको हदिया केस के नाम से भी जाना जाता है। ये भी काफ़ी सुर्खियों में था, अखबार में बहुत पढ़ा था इसके बारे में। और इसमें यह माना गया था कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि राइट टू मैरी पर्सन ऑफ वंस चॉइस, किसी भी व्यक्ति को अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का फंडामेंटल राइट है, और ये आर्टिकल 21 में निहित है। और एक और इम्पोर्टेंट केस है PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें यह बोला गया कि राइट टू प्राइवेसी, इसमें 9 जजेस की बेंच थी, और इसमें यह कहा गया कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है और ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत अंतर्निहित है। ध्यान साथियों ये भी याद रखना है, यहाँ पर खड़क सिंह वाला केस को उल्टा कर दिया गया था। खड़क सिंह वाले केस में ये बोला गया था कि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ सॉरी केस पुत्तास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, पुत्तास्वामी वर्सेस KS पुत्तास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें बोला गया है कि
राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है, और इसमें खड़क सिंह वाले केस को उल्टा कर दिया गया था। खड़क सिंह वाले केस में बोला गया था कि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन जस्टिस के एस पुत्तस्वामी केस में ये कहा गया कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है, और ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत उसका इंटीग्रल पार्ट है, उसके अंदर अंतर्निहित है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आशा है ये 25 बहुत इंपॉर्टेंट केसेस यहाँ पर हमने कंपाइल किए और डिस्कस किए हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे एग्जाम में। बहुत बहुत शुभकामनाएं।